गैस ये फर्स्ट वीडियो है एडोब फोटोशॉप 2023 के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, यानी कि डॉक्यूमेंट अपना किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। बट उससे पहले छोटी सी आपको एक बात बता देता हूँ फोटोशॉप के बारे में कि फोटोशॉप है क्या। फोटोशॉप एक ऐसी चीज है जहां पर आप अपनी इमेज को एडिट कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई बैकग्राउंड है, आप उसको चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज कर सकते हो, डिलीट करना चाह रहे हो तो डिलीट कर सकते हो, या फिर सॉलिड कलर करना चाह रहे हो तो सॉलिड कलर कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। अगर आप लोग अपने चेहरे पर निशान दाग धब्बे हैं तो उसको रिमूव कर सकते हो, अपने फेस को थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो या व्हाइट कर सकते हो, और भी कलरिंग यहाँ पर आप अपनी इमेज के अंदर कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ डिजाइन्स भी मिल जाते हैं जो कि आप इजीली अपने एडोब फोटोशॉप पर क्रिएट कर सकते हो, यानी कि एडोब फोटोशॉप पर आप डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो। बिजनेस कार्ड हो गया, ब्रशर हो गया, फ्लायर हो गया, पोस्टर हो गया, कुछ भी हो वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जैसे अपन लोग इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट करते थे, बट ये थोड़ा सा अलग टाइप का, यानी कि ये रास्टर है और वो वेक्टर था। कहना चाहूंगा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटोशॉप 2023 की। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना एडोब फोटोशॉप 2023 को ओपन करा तो मेरे पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आया है। डॉक्यूमेंट जो है वही चीज मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसी न्यू फाइल पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। और यहाँ पर आपको पहले से प्रीसेट दिए गए, कुछ प्रीसेट दिए गए हैं जिसके अंदर आप बस क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। ये मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, सबसे पहले अपन आ जाते हैं रिसेंट। रिसेंट का मतलब ये है आपने पहले जब एडोब फोटोशॉप को ओपन करा था तब आपने ये दो डॉक्यूमेंट क्रिएट करे थे, आपने क्रिएट करा था, और जो आपने क्रिएट करा था वो यहाँ पर रख देता है, ताकि अगर आप जब भी कुछ उसके अंदर दोबारा चेंजिंग करना चाहो तो उसको सिंपली आप सिर्फ और सिर्फ क्लिक करके उसको चेंज कर सको। तो सिंपली रिसेंट आपको पता चल चुका होगा। तो उसके बराबर में यहाँ पर आपको मिलता है सेव का ऑप्शन। सेव यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर 2023 के अंदर एक फीचर लॉन्च किया गया है, मेरे ख्याल से, मुझे लगता है जहां तक। यहाँ पर आपको रिसेंट के अंदर ही यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जिसपे आप क्लिक करके यहाँ पर आपको सेव डॉक्यूमेंट प्रीसेट के अंदर मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आप अपना नेम दे सकते हो, जो भी आप नेम देना चाह रहे हो वो नेम दे सकते हो, और सिंपली यहाँ पर अपनी वेट और हाइट को डाल सकते हो, यानी कि जो भी आप यहाँ पर सेटिंग करना चाहोगे वो आप कर सकते हो। सिंपली अभी आपको मैं सिखाऊंगा किस तरीके से आपको सेटिंग करनी है, क्या क्या सेटिंग इसके अंदर है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको अभी नहीं पता। तो सिंपली आप जैसे यहाँ पर सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास सेव के फोल्डर के अंदर एक प्रोजेक्ट आ जाएगा जो कि शयान नाम से बना हुआ है, यानी कि आप इसको नाम चेंज भी कर सकते हो। ये एक्चुअली में यूट्यूब थंबनेल का साइज है जिसके ऊपर मैंने शयान लिख दिया है। अब मैं जब भी यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहूंगा तो सिंपली मैं जैसी न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे क्रिएट पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है यूट्यूब थंबनेल के साइज के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा सेव कैसे करना है आप लोगों को, और रिसेंट और सेव्ड आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं फोटो के ऊपर। यहाँ पर फोटो क्या है? फोटो का मतलब ये है कि अगर आप अपनी फोटो को यहाँ पर लेके आते हो इस साइज के ऊपर, इस साइज के ऊपर लाने के बाद आप अपनी फोटो को एडिट करते हो। अगर आप चाह रहे हो कि प्रिंट निकलवा सकें तो आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये 30 ppi पे दिया गया है आपको, यानी कि इसको हम प्रिंट निकलवा सकते हैं। जब 72 होगा पीपीआई, यानी कि रेजोल्यूशन कहते हैं वैसे तो इसको हम, ठीक है, जब ये 72 पे होगा तो हम इसको कंप्यूटराइज रख सकते हैं, बट प्रिंटेड के लिए हमें 300 रेजोल्यूशन लेना पड़ता है। सो सिंपली यहाँ से आप लोग देख सकते हो, अगर आपको फोटो निकलवानी है प्रिंट के लिए तो यहाँ पर एडिट करो, वहां से आप अपना प्रिंट निकलवा सकते हो। ठीक है, दिस, ये भी ऑसम है। अब चलते हैं आगे प्रिंट की तरफ। यहाँ पर प्रिंट की तरफ आपको भी साइज दिए गए। अगर आप लोग प्रिंट के लिए काम करना चाहते हो तो यहाँ पर आके सिंपली आप अपने साइज के मुताबिक अपना डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी आपको क्रिएट करना है, सिंपली यहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिजाइन हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। आप जिस डॉक्यूमेंट्स पर भी क्लिक करोगे वो आपका यहाँ पर क्रिएट मांगेगा, क्रिएट कर देना, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो लेटर है, लीगल है, टेबुलेट है, A4 है, A6 है, A5 है, A3 है, B5 है, इस तरीके के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप कुछ भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। सेम टू सेम इसी तरीके से आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। ठीक है, दिस, ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। वेब का मतलब है कि अगर आप लोग वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो और आप उसके लिए कोई डिजाइन क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिंपली क्रिएट करो, और यहाँ पर आपको 72 ppi दिया जा रहा है, यानी कि आप इसको कंप्यूटराइज के लिए रख सकते हो। दिस, काफी औसम है एंड काफी अच्छी लगी मुझे ये चीज कि यहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर डेस्कटॉप HD डिजाइन भी आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर ना मिले सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यू डालना पड़ेगा, किस तरीके से डालनी है टेंशन ना लेने का।
सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आपके पास है मोबाइल का ऑप्शन। मोबाइल क्या है, सिंपली आपके पास यहाँ पर मोबाइल्स के भी दिए गए हैं साइज, आईपैड प्रो, आईफोन एक्स, ये भी सारे आपको डिजाइन दिए गए हैं। इस डिजाइन को भी आप क्रिएट करके, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके आप अपना डिजाइन इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। जो भी आपका साइज हो, जिस चीज के लिए आप लोग क्रिएट करना चाहो, स्मार्ट वॉच, यहाँ पर स्मार्ट वॉच भी दी गई है, वॉचेस भी दी गई है, जो भी है, तो जिस डिवाइस के लिए आप लोग क्रिएट करना चाह रहे हो उसको सिंपली क्लिक करो, उसके हिसाब से क्रिएट करो, और जैसे ही आप उसके अंदर डालोगे तो बिल्कुल एक्चुअल उसी के साइज का आपको ये डिजाइन क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। सो लास्ट जो है हमारे पास फिल्म एंड वीडियो। अगर आप फिल्म के फ्रेम वगैरह बनाना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करके बना सकते हो। यहाँ पर 4K भी दिया गया है आपको, यहाँ पर आपको अलग अलग साइज दिए गए हैं। अगर आप लोग चेक करो तो आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो अपने डिजाइन को। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, और इस तरफ आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा प्रीसेट डिटेल्स। यहाँ पर अगर आपका कोई नहीं मिलता तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना एक नया और अलग से क्रिएट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। किस तरीके से करना है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ रिसेंट के अंदर, एंड रिसेंट में आ जाने के बाद सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ से अगर मैं सबसे पहले अपना नेम दे दूंगा, क्योंकि हमसे सबसे पहले क्या पूछा जाता है, नेम। तो नेम देने के लिए मैं क्या दे दूंगा, इंट्रो, लाइक दिस। इंट्रो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाता है वेट और हाइट। वेट यानी कि आपको पता होगा मोटा होता है, और हाइट मतलब होती है लंबाई, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो सिंपली यहाँ पर मैंने अपना जो साइज दिया हुआ है ये यूट्यूब थंबनेल का दिया हुआ है, ठीक है। वेट क्या है हमारा 12/80, और हाइट है हमारी 720। आपको भी पता ही होगा, अगर आप लोग यूट्यूबर हो तो आपको तो पता ही होगा कि यही हमारा साइज होता है यूट्यूब थंबनेल का। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं कुछ पिक्सल्स, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर दो चीजों पे काम हो रहा होता है, पिक्सल और इंचेस। ये क्या है, सिंपली अगर आप लोग अपनी चीज को पिक्सल के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हो, ये आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी चीज के ऊपर दे रहा है, कि आप पिक्सल पे बनाओ या इंचेस पे बनाओ या फिर किसी और चीज पे बनाओ, ठीक है। ये आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम जो बनाते हैं वो हम पिक्सल पे बनाते हैं, क्योंकि हमें अभी यूट्यूब थंबनेल बनाना है, ठीक है। यूट्यूब का थंबनेल का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पिक्सल पे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, एक होता है हमारे पास प्रोटेट और एक होता है हमारे पास लैंडस्केप। प्रोटेट और लैंडस्केप की एक एग्जांपल आपको यहीं पर नजर आ रही होगी। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा लैंडस्केप में, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है उसकी वेट ज्यादा है और हाइट कम है। लाइक आप लोग यहाँ पर नजर आ ही रहा होगा आप लोग को, यानी कि यहाँ पर वेट हमारा ज्यादा है और हाइट हमारी कम है। अगर मैं यहाँ पर जैसे प्रोटेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा स्वाइप हो जाएगा, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू हमारी नीचे आ जाएगी, लाइक दिस आपकी नजरों के सामने। ये देख सकते हो आप लोग 720 ऊपर आ चुका है, 1280 हमारा नीचे आ चुका है। बट अभी हम लोग बना रहे किसके लिए, यूट्यूब के लिए, तो हमें जाना पड़ेगा लैंडस्केप के अंदर। और लैंडस्केप कर देने के बाद सिंपली ये आर्टबोर्ड का चेक अगर आप लोग लगाना चाहो तो लगा लेना, बट हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे कोई दूसरी क्लास के अंदर, ठीक है। एंड ये आता है आपका रेजोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप लोग अपना डिजाइन क्रिएट कर रहे हो प्रिंट मीडिया के लिए, तो आप यहाँ पर क्या लोगे 300। और अगर आप लोग इसको यूज करना चाहते हो ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, तो आप इसको ले सकते हो 72 पे। 72 एक्सलेंट होता है। हमें दो ही चैनल दिए जाते हैं, 300 और 72। यही हमने इलस्ट्रेटर के अंदर भी देखे हैं। बाकी आपको अगर प्रिंटेड के लिए लेना है तो आप 300 लीजिएगा, और अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन के लिए लेना है, यानी कि अगर आपको डिवाइसेस के लिए लेना है, तो 72 आपके लिए परफेक्ट रहेगा। उसके बाद यहीं पे वापसी पिक्सल और इंचेस आ जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर वैसी के वैसी है, बल्कि इसको छोड़ना है आप, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको अभी। तो फिलहाल कलर मोड पे आ जाते हैं। अगर आप लोग क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आपको जब भी कुछ प्रिंट करवाना हो तो आप क्या यूज करोगे 300, और जब आपको कंप्यूटर स्क्रीन यानी कि डिवाइस के लिए करना हो तो 72 मैंने आपको बताया। इसी तरीके से यहाँ पर हमें कलरिंग भी दी जाती है RGB और CMY के। RGB से मतलब ये है कि अगर आप लोग RGB को सिलेक्ट करोगे तो ये आपके कलरिंग उस चीज के अंदर अच्छे देगा, यानी कि आपके कलरिंग डिवाइसेस के अंदर अच्छे आएंगे। RGB कलर आपके डिवाइसेस के अंदर रहेंगे, और जो CMY के जो होते हैं कलर, CMY के कलर जो होते हैं ये आपके रहेंगे प्रिंटेड मीडिया के लिए। तो सिंपली हमें अभी प्रिंटेड मीडिया इसका नहीं निकलवाना है, तो हम इसको क्या रखेंगे RGB, क्योंकि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब थंबनेल का डॉक्यूमेंट। तो सिंपली यहाँ से आप लोग अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हो, व्हाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट, कस्टमाइज, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर इसके नीचे एडवांस सेटिंग्स भी आ जाती है, अगर आप लोग इसको चेक करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी किसी काम की तो मुझे नहीं लगती कि ये होंगी, वैसे अगर काम की हुई तो आगे चल के बता दूंगा, ठीक है। वैसे मेरे काम की अभी तक तो है नहीं, ठीक है, लाइक दिस। इतना मैंने आपको समझा दिया। सिंपली आपको यहाँ पर इतनी सेटिंग कर देनी है। अगर आप लोग सेव करना चाहो तो सेव कर लेना। यहाँ से सिंपली मैंने क्लिक करा, सेव पर मैंने क्लिक कर दिया। जिस सेव पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर मेरे पास क्रिएट होके आ गया है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ये वाला जो है मेरे पास सेव हो चुका है।
अब मैं सिंपली यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। लाइक दिस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने आपको एक एक चीज बताई है। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। बाकी ये है हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस एडोब फोटोशॉप 2023 का। यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। अगर आपकी सेटिंग थोड़ी सी खराब हो जाए, जैसे कि ये आपका पैनल बाहर यहाँ पर निकल के आ जाए, वैसे आएगा तो नहीं, अगर आप लोग निकालोगे तो आएगा वरना फिर नहीं आएगा। अगर फिर भी आ जाए, जैसे आप यहाँ पर रखना चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो आप अपने पास से कस्टमाइज भी इसको कर सकते हो। लाइक यहाँ पर मैं अगर इसको लेके जाऊँ तो यहाँ पर आपको ब्लू लाइन नजर आएगी। यहाँ पर आप जैसे रिलीज करोगे अपने माउस को तो यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। लाइक सिंपली इसको अगर आप लोग बाहर निकालना चाह रहे हो तो इसको निकाल सकते हो, इसको अटैच करना चाह रहे हो यहाँ पर तो इसको अटैच कर सकते हो। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये जो आपको तीर के निशान दिख रहे हैं ये सिंपली खोलने के और बंद करने के होते हैं, ठीक है। लाइक दिस मैं इसको बाहर ही निकाल के रखता हूँ और ये जो लाइन पैनल है हम भी इसको बाहर निकाल लेते हैं। सिंपली अब आपको क्या करना है, सिंपली अगर जैसे कि आपका ये डिलीट हो गया यानी कि हट गया, आपने यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक कर दिया, तो आपको कैसे लाना है वो दोबारा से विंडो के अंदर जाइएगा, यहाँ पर आपको कलर मिल जाएगा, इसके साथ शॉर्ट की आपको नजर आएगी। सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना, आपका कलर पैनल वापसी आ जाएगा एंड आप इसको वापसी यहीं पर रख देना, ठीक है। और लाइक दिस आपको ये आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा और मुझे वैसे ये तो समझाना नहीं था फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले दिनों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के अंदर नए ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।